हेलो बच्चों। आज मैं आपको नया चैप्टर शुरू कराऊंगी जिसका नाम है HCF एंड LCM। तो HCF जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM जिसको हम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो आज सिर्फ हम HCF के बारे में जानेंगे, LCM के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है ना। देखिए, आपको फुल फॉर्म तो पता ही चल गई है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए, है ना। अब इसको हम निकालते कैसे, देखो इसको निकालने के ना कई सारे तरीके हैं। तो तीन तरीके हमको वो दे रखे हैं यहाँ पर तीनों ही। एक होता है हमारे पास कॉमन मल्टीपल, सॉरी कॉमन फैक्टर, इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तीनों तरीके अभी हम सीखेंगे, पहले आप नाम जान लो कौन कौन से। दूसरा होता है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स निकाल के प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकाल सकते हैं। और तीसरा हमारे पास होता है लॉन्ग डिवीज़न। ये तीन मेथड है हमारे पास किसके, HCF निकालने के। ठीक है, तो आज की जो एक्सरसाइज है ना हमारे पास 7.1, उसमें तीन ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, सेकंड क्वेश्चन इस पे बेस्ड है और थर्ड क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। तो तीन क्वेश्चन तीन मेथड और एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कैसे निकालने वाले हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग ऑफ द फैक्टर्स। मतलब पहले आप इनके फैक्टर्स लिखो और उसके बाद HCF निकालो। फैक्टर्स निकालने आप लोगों को आते हैं। फैक्टर्स का मतलब है कि वो नंबर किस किस की टेबल में आता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहाँ पर 6, मैं आपसे कहूँ 6 के फैक्टर्स लिखो, तो 6 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और अपनी टेबल में भी आता है। और किसी टेबल में तो 6 नहीं आता, नहीं आता ना। तो इसका मतलब 6 के ये चारों फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया फैक्टर्स कैसे निकालने। चलो देखो, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 22 एंड 30। तो अब आपको ये देखना है 22 किस किस की टेबल में आता है और 30 किस किस की टेबल में आता है। ठीक है, ये आप तभी जान सकते हो जब आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता है। रूल्स हमने सीख रखे हैं, 2 या 3 बार सीख रखे हैं, शायद फिफ्थ में ही हमने 2-3 बार सीख लिए हैं कि डिविजिबिलिटी रूल्स होते क्या हैं। जब तक आपको वो रूल्स याद नहीं होंगे तो आप छोटे छोटे नंबर तो निकाल पाओगे लेकिन बड़े नंबर्स को नहीं ढूंढ पाओगे कि वो किस किस की टेबल में आते हैं। ठीक है, तो देखो 22 और 30 मैं यहाँ पर आपको सीधा सॉल्यूशन से ही दिखा रही हूँ। तो मैंने 22 के फैक्टर लिखे, तो वो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 11 की टेबल में आता है और 22 की टेबल में आता है। और किसी टेबल में 22 आता ही नहीं है, तो मैंने यही चार लिख दिए। फिर अब बात आती है, दूसरा था 30। 30 बहुत सारी टेबलों में आता है, 1 की में आता है, 2 की में आता है, 3 की में आता है, 5 की में आता है, 6 की में आता है, 10 की में आता है, 15 की में आता है और 30 की में आता है। तो जिस जिसकी टेबल में आता था ना, मैंने सारे ही फैक्टर यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब इनमें जो कॉमन है, कॉमन मतलब कि दोनों में जो नंबर आ रहा है उसको सर्कल लगा दो। जैसे 1 दोनों में और 2 दोनों में, मैंने दोनों को सर्कल लगा दिया और वो यहाँ लिख दिए, कॉमन फैक्टर का नाम देखिए उन्हें। ठीक है, अब इन दोनों में से जो सा बड़ा है, 1 और 2 में से कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, तो वही मेरा HCF हो गया। नाम ही बता रहा है हाईएस्ट, मतलब जो बड़े वाला है। तो 1 और 2 में से 2 बड़ा है, मैंने HCF 2 लिख दिया। ठीक है ना। उसी तरीके से अगर हम एक और पार्ट देखें, 28 एंड 40, सारे पार्ट सेम है। तो पहले मैंने 28 के फैक्टर्स लिख दिए कि 28 किस किस की टेबल में आता है। 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 7, 14, 28, इन सारी टेबल्स में आता है। उसी तरीके से मैंने 40 के भी लिख दिए किस किस की टेबल में आता है। ठीक है, अब क्या किया मैंने, कॉमन लिया। तो दोनों की टेबल में 1 आ रहा था, 1 लिख दिया फैक्टर्स में। दोनों फैक्टर्स में 2 भी है, दोनों फैक्टर्स में 4 भी है। तो जो जो सर्कल लगाए उनको मैंने 1 to 4 जो कॉमन थे उनको एक बार लिख लिया। अब 1, 2 और 4, इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4 वाला। तो मेरा HCF आ गया यहाँ पर 4। ठीक है, चलिए अब एक ऐसा पार्ट करते हैं जिसमें हमारे को 3 नंबर दे रखे हैं, जैसे कि 36, 45 और 60। अब इन तीनों का कैसे HCF निकालेंगे। देखो, फैक्टर्स आपको सेम वैसे ही लिखने हैं जैसे आपने 2 के लिखे हैं, तो 3 के लिख देना। इस बार 3 दे रखे हैं, तो जब आप 2 के लिख सकते हो तो 3 के भी तो लिख सकते हो, है ना। वही हमने किया, पहले मैंने 36 के फैक्टर्स लिख लिए, वो किस किस की टेबल में आता है। फिर 45 के फैक्टर्स लिख लिए, वो किस किस की टेबल में आता है। फिर 60 के फैक्टर्स लिख लिए, वो किस किस की टेबल में आता है। अब बात आती है यहाँ पर, फैक्टर्स तो लिख लिए हैं, अब कॉमन कैसे लें। तो कॉमन आप वही नंबर लोगे जो तीनों के फैक्टर्स में है। ऐसा ना हो किसी 2 की में हो तो भी आप कॉमन ले लो, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने देखा तीनों में 1 तो हो गई होगा क्योंकि 1 की टेबल में सारे नंबर आते हैं, तो 1 तो लिख ही दिया मैंने पहले। अब देखो, इस 36 वाले में 3 है, 45 वाले में भी 3 है और 60 वाले में भी 3 है।
बाकी ऐसा कोई नंबर मुझे मिला ही नहीं जो तीनों की में हो। आप ढूंढ लो अगर आपको मिल जाए तो, क्योंकि मुझको तो ऐसा कोई नंबर इसमें नहीं मिला। तो मैंने 1 और 3 लिख दिया। तो इन दोनों में हाईएस्ट है मेरे पास 3, तो मेरा HCF आ गया यहाँ 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमको HCF निकालना था किससे, फैक्टर्स निकाल के। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। कह रहे हैं फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। निकालना HCF ही है, लेकिन इस मेंशन किया हुआ है ना मेथड का नाम प्राइम फैक्टराइजेशन, तो अब इसी मेथड से निकालेंगे, फर्स्ट वाले मेथड से नहीं निकाल सकते। तो फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं 27 एंड 36। देखो क्या करने वाले हैं हम इसमें, ये रहा। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये होता है। तो 27 3 के टेबल में आता है 9 पे, 9 3 के टेबल में आता है 3 पे, 3 3 के टेबल में आता है 1 पे। ऐसे निकालिए, ये फैक्टर्स निकालने आपको आते हैं, आपने पहले भी कुछ चैप्टर्स में निकाल रखे हैं, है ना। और ऐसे 36 का निकाला, 2 की टेबल में आता है 18 पे। फिर मैं बोलूँगी इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आनी चाहिए, वरना कई बच्चे ऐसे हैं जो 36 देखते ही बोल देंगे कि ये 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में भी नहीं आता, 4 की टेबल में आता है हाँ 9 पे, पर ऐसा नहीं है, ये 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है। तो आप अगर डिविजिबिलिटी रूल्स को अच्छे से याद कर लोगे ना, तभी ये सही होंगे, वरना ये गलत हो जाएंगे। ठीक है ना। तो 36 हो गया, 18 आ गया, फिर 2 की टेबल में 9 पे आता है, 3 की टेबल में 3 पे आता है, 3 की टेबल में 1 पे आता है। अब जो ये वाली साइड आई है, दोबारा सर्कल लगा देती हूँ मैं, ये वाली, ये दोनों मैंने यहाँ लिख ली है। याद रखना ये वाली लिखनी है, पीछे वाली साइड नहीं लिखनी। अब इनमें जो कॉमन है, दोनों में एक एक बार 3 आ रहा है, दोनों में एक एक बार 3 आ रहा है, तो दोनों में एक एक बार जो ये 3 आ रहा है उसका एक 3 लिखा, इन दोनों 3 का एक 3 लिखा, 3 3 जा मल्टीप्लाई कर दिया, 9 मेरा HCF आ गया। यहाँ पर ऐसा नहीं करना जो हाईएस्ट फैक्टर है उसको लिख देना है, नहीं नहीं, यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है उनको लिख के मल्टीप्लाई करना है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, फैक्टर वाला नहीं है खाली। तो मेथड्स में कंफ्यूज मत हो ना, मेथड का जो नाम लिख के आएगा उसी मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक और पार्ट देखते हैं फिर। 3 वाला देखें, 2 वाला सेम वही है, सी पार्ट। अब यहाँ 3 है, तो अभी तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी तो 3 वाला किया, तो इसके भी ऐसे ही करते हैं, तीनों के अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ 40 का ही निकाले, तो 2 की टेबल में 20 पे आता है, 2 की टेबल में 10 पे आता है, देन 2 की टेबल में 5 पे आता है, 5 1 जा 5, 55 5 की टेबल में आता है कब, 11 पे, तो 5 यहाँ लिखा, 11 यहाँ लिखा। 11 किसकी टेबल में आता है, अपनी में आता है, क्योंकि वो प्राइम नंबर है, तो 11 1 जा 11। 75 देखा मैंने, फिर 75 3 की टेबल में आता है। कैसे आता है, मैंने डिविजिबिलिटी रूल लगाया, 7 + 5 किया 12, तो 12 3 की टेबल में आता है, तो 75 भी आता है। तो आपको भी ऐसी डिविजिबिलिटी रूल लगा के ही चेक करना है। तो 3 की टेबल में ये आता है 25 पे। एक चीज़ याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करने हैं ये फैक्टर्स, ऐसा नहीं है रैंडमली कोई सा भी नंबर उठा लो। अगर मैंने आपको बोला कि 36, तो आधे बच्चे उसको 36 के फैक्टर जो हैं वो 4 से कर रहे हैं, 4 9 जा, आधे कर रहे हैं 9 4 जा, दोनों ही गलत है। जब वो 2 की टेबल में आता है तो आपको पहले 2 से ही करना है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ। तो 75 के फैक्टर्स निकाल लिए। अब मैंने 40 55 75 तीनों के ये वाली साइड्स जो है ना मैंने यहाँ लिख दी नीचे। अब इन तीनों में सिर्फ एक 5 ही कॉमन आ रहा है, उसके सिवा कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो HCF भी मेरा फिर 5 ही आ गया। जब कुछ और कॉमन ही नहीं आ रहा, तो कुछ और कॉमन होता हाँ तो मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करके लिख देती, तो वो मेरा HCF हो जाता। ठीक है ना। चलिए सेकंड प्राइम फैक्टराइजेशन भी खत्म, अब आते हैं लॉन्ग डिवीजन, थर्ड क्वेश्चन, फिर ये एक्सरसाइज खत्म, HCF का टॉपिक भी खत्म। कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन, नाम बता रहा है डिवीजन, मतलब कि कुछ डिवाइड करना होगा, है ना। देखते हैं चलो कैसे डिवाइड करना है इसके अंदर। ये रहा, सी पार्ट से तो नहीं शुरू किया होगा मैंने, ये रहा ए पार्ट से किया है। तो यहाँ कह रहा है 24 और 84 का निकालना, तो HCF ही है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है। अब वो मेथड लगाऊँ कैसे, तो देखो, अच्छा यहाँ पर एक गलती कर दी है मैंने, एक सेकेंड रुकना ज़रा। गलती क्या की है, वो ये की है, यहाँ पर ना 84 नहीं है 87 आएगा बस, बाकी किया मैंने ये 87 से ही है सॉल्व पूरा। क्वेश्चन लिखने में यहाँ छोटी सी मिस्टेक कर दी है। ठीक है, हाँ तो करना कैसे, देखो 24 छोटा नंबर बाहर रखो, बड़ा नंबर अंदर रखो। अब जब तक 0 ना आ जाए ना, डिवाइड करते रहो। ठीक है, तो 24 की टेबल में 87 से छोटा आता है 72 3 पे, तो यहाँ बचा ये 15, 87 में से 72 गया, 15 बचा। अब 24 की टेबल में तो 15 आता ही नहीं है,
तो क्या पॉइंट वाला डिवाइड करना है? नहीं, ये है लॉन्ग डिवीज़न, तो इसमें पॉइंट वाला डिवाइड नहीं होता। अब आप क्या करो, इस 15 को तो यहीं छोड़ दो, जो रिमाइंडर आया इस 24 को उठा के अंदर रख दो। ठीक है, जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन गया इस टाइम पे। ठीक है ना। अब 15 की टेबल में 24 तो आता नहीं है, उससे छोटा नंबर मैंने 1 पे ले लिया 15, फिर मेरा 9 बच गया, अभी भी 0 नहीं आया। तो अब ये वाला जो 15 है, अब की इसकी बारी है अंदर जाने की, तो अब इसको अंदर कर दो। तो 9 की टेबल में 15 देखा, नहीं आता, तो 1 जा 9 ही आता है छोटा, तो अभी भी मेरा 6 बच गया, 0 नहीं आया। तो कौन कौन नंबर अंदर जा चुके हैं? 24 जा चुका, 15, अब बारी है इस 9 की जाने की, अब इस 9 को अंदर ले जाओ। ठीक है ना। अब 6 की टेबल में भी 9 नहीं आता, तो 6 1 जा 6 लिख दिया, तो मेरा 3 बचा। 0 तो अभी भी नहीं आया, तो अब किसकी बारी अंदर जाने की? अब आपको पता चल गया है अब 6 की बारी है। तो 3 की टेबल में 6 आता है? आता है। चलो आ गया 0, ये 0 ही तो चाहिए था आपको, आ गया ना 0। तो किसकी वजह से 0 आया? इतने सारे नंबर अंदर गए, कौन सा नंबर अंदर नहीं गया? 3 नहीं गया अंदर, तो वही मेरा HCF है। ठीक है, एक और पार्ट समझाती हूँ तो और अच्छे से समझ आएगा। ये वाला करते हैं। 49 और 102 है, तो 49 बाहर रख दिया, 102 अंदर रख दिया। 49 2 जो होता है 98, क्योंकि 49 की टेबल में 102 नहीं आता, तो उससे छोटा नंबर ले लिया मैंने 98। ठीक है, 102 में से 98 माइनस किया, 4 बचा। 0 तो आया नहीं है, तो कोई बात नहीं, 4 को तो यहीं छोड़ दो। अब इस 49 की बारी है अंदर जाने की। अब यहाँ ध्यान से समझो, 4 1 जा 4, 9 नीचे कैरी किया, ये नहीं है हर एक स्टेप के बाद दूसरे वाले नंबर को अंदर ले जाओ, नहीं, बिल्कुल ध्यान से समझो, रटना कुछ नहीं है। 9 नीचे उतारा, 4 की टेबल में अभी 9 से छोटा नंबर आता है, तो आप किसी भी नंबर को दोबारा अंदर नहीं लेके जाओगे डिवाइड बना के। तो 4 2 जा 8, अब 1 बचा। हाँ, अब 4 की टेबल में 1 नहीं आता, तो अब की बार ये 4 अंदर चला जाएगा, तो ये आ गया अंदर। 1 की टेबल में 4 तो 4 पे आता है, तो 0 आ गया। कौन सा नंबर अंदर नहीं गया? ये 1 नहीं गया अंदर, तो HCF मेरा 1 आ गया। ठीक है, चलिए एक पार्ट और समझते हैं। इसमें ना आपको 3 दे रखे हैं, जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में 3 के फैक्टर निकाल के किए, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 प्राइम फैक्टराइजेशन वाले किए कि जिसमें 3 थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी आएगा फिर तो 3 वाला, जिसमें हमें लॉन्ग डिवीज़न बताना होगा। तो आप क्या करो, कोई से भी 2 नंबर का पहले HCF निकाल लो, जैसा कि मैंने इन दोनों का निकाल दिया। तो 36 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, तो 18 बाहर रखा, 24 अंदर रखा, 18 1 जा 18, 6 आ गया माइनस करके, तो 0 तो नहीं आया ना, तो अभी इस 18 को अंदर जाना पड़ेगा, अंदर भेज दो इसको। ठीक है ना। अब क्या करें, 6 की टेबल में तो 18 आता है, 3, 0 आ गया, तो 6 अंदर नहीं गया, इसका मतलब HCF मेरा 6 आ गया। ठीक है ना। अब जो आपका HCF आया ना, आप क्या करो, जो थर्ड वाले नंबर को आप भूल गए थे उसको वापसी ले आओ जरा, तो वो आ गया मेरा यहाँ पर 36। अब इस वाले 6 से इसको डिवाइड कर दो, चलो करो। तो यहाँ मैंने लिखा 6 और 36 पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो मेरा HCF यहाँ से भी 6 ही आ रहा है, दोनों ही केस में सेम ही आएगा HCF, तो आगे मेरा HCF 6। ठीक है, तो ये था आपके पास 3 वाला केस। तो आज हमने HCF सीखा 3 तरीके से, कौन कौन से? लिस्टिंग द फैक्टर वाला, प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीज़न। 3 क्वेश्चन 3 मेथड। एक बार कॉपी वर्क देख लो दोबारा आप। C और E पार्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का, ये क्वेश्चन नंबर 3 का A पार्ट है, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का E पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 का C पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट, और ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई है। तो अब नेक्स्ट क्लास में 7.2 करेंगे, जिसमें हम LCM सीखेंगे, उसमें भी 3 मेथड ही सीखने वाले हैं, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा, फिर हम LCM सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।